नमस्कार दोस्तों, नीरूज वॉइस एंड कोर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमृता प्रीतम की एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अमृता प्रीतम की जो ज्यादातर कहानियां हैं वो नारी की स्थिति, पीड़ा, विडंबना और विसंगतियों को उजागर करती है। नारी हृदय में व्याप्त प्रेम और करुणा का जैसा चित्रण अमृता प्रीतम ने किया है, वह सीधा दिल को जाकर छूता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कहानी का शीर्षक है 5 बहनें। एक विशाल देश की बात है। एक दिन ठंडे बिल्लोरी जल ने जिंदगी के सुंदर अंगों को मल मल कर धोया। फूलों ने जी भर कर सुगंध लगाई और सातों रंग जिंदगी के लिए एक पोशाक ले आए। सूर्य ने अपनी किरणों से फूलों में रस भरा और जिंदगी ने अपनी आंखों में एक पूर्णता सी भरकर पवन से कहा, सुना है इस शताब्दी की 5 पुत्रियां हैं, जवान और सुंदर। हाँ, आज मैं उनके घर जाऊंगी। जिंदगी ने कहा। पवन हंस दिया। मेरे पास 5 सौगातें हैं, एक जैसी मूल्यवान। मैं उन सबको एक एक सौगात दूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ? जैसी तुम्हारी इच्छा। सबसे पहले 5 बहनों में से मैं बड़ी बहन के पास जाऊंगी। अच्छी बात है, परंतु उसके घर में खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं। बस एक ही दरवाजा है। उसका पति जब बाहर जाता है तो जाते हुए वह बाहर से दरवाजे में लोहे का ताला लगा जाता है और फिर जब घर आता है तो वही ताला बाहर से खोलकर घर के भीतर लगा देता है। तुम मुझे अपने अंदर भर लो, एक सुगंध की तरह। मैं तुम्हारे साथ उसके घर चली जाऊंगी। ना ना, सुगंधियों के साथ मैं भारी हो जाता हूँ। तब मैं किसी दराज में से भी भीतर नहीं जा सकता। जितने समय में मैं दीवारों को लांघकर उसके घर जाता हूँ, उतने समय में तो मेरा अंग अंग टूटने लगता है। पवन जिंदगी को 5 बहनों में से बड़ी बहन के घर ले गया। इस बड़ी दीवार पर तो बहुत सी तस्वीरें बनी हुई हैं, सैकड़ों तस्वीरें, हजारों तस्वीरें। जिंदगी ने हैरान होकर देखा, यह दीवार सदियों से बनी हुई है। जब भी इस घर की स्त्री इन सीमाओं को लांघे बिना इस घर में मर जाती है तो इस देश के लोग उसकी तस्वीर इस दीवार पर बना देते हैं। इस घर की कोई भी स्त्री इन सीमाओं से बाहर नहीं आती, नहीं, कभी नहीं। इन दीवारों का नाम क्या है? जिंदगी ने पूछा। परंपराएं। कोई कुल की परंपरा है, कोई धर्म की परंपरा है, तो कोई समाज की परंपरा। मैं इस घर की स्त्री को एक बार देखना चाहती हूँ। सूर्य की किरणों ने भी कभी इस घर की औरतों को नहीं देखा। तुम भला कैसे देखोगी? यह 20वीं सदी है पवन, तुम कौन सी बात कर रहे हो? यहाँ सदियां घर के बाहर से ही निकल जाती है, भले ही 10 सदियां इधर से उधर हो जाएं। इस घर में रहने वालों को कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं उसके लिए भेंट लाई हूँ। तुम्हारी भेंट उस तक पहुंच भी जाए तो भी वह उसे हाथ ना लगाएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया की सब चीजें उसके लिए वर्जित है। वह मेरी आवाज नहीं सुनेगी। नहीं, उसके कानों के लिए इस दीवार के बाहर से आने वाली सब आवाजें निषिद्ध हैं। तुम भी क्या बात करते हो पवन? आखिर वह जवान है, तुम वर्षों का हिसाब लगा रही हो, पर इस घर की औरतें कभी जवान नहीं होती। जब वह बालिका होती हैं, तभी उस पर बुढ़ापा आ जाता है। जिंदगी के पांव में एक कंपन सा हुआ और वह हारी सी, सहमी सी आगे की ओर चल पड़ी। यह इस शताब्दी की दूसरी पुत्री है, पवन ने कहा। कौन सी? वह सामने रेल की पटरी पर कोयले चुन रही है। 30 वर्ष की एक स्त्री ने बाएं हाथ से बगल के पास
फटी हुई कमीज को दुपट्टे के पल्लू से ढांप लिया। दाएं हाथ से टोकरी में मुट्ठी भर कोयले डाले। कोई 10 गज की दूरी पर पड़ी हुई अपनी लड़की को देखा। लड़की के रोने की आवाज अब तीखी हो गई थी। स्त्री ने टोकरी को एक और रख दिया और लड़की को अपनी गोद में ले लिया। लड़की ने मां की छाती पर कई बार मुंह मारा, पर उसे दूध का धोखा न लग सका और वह फिर चिल्लाकर रो पड़ी। जिंदगी ने समीप जाकर आवाज दी, बहन। स्त्री ने शायद सुना नहीं। जिंदगी और भी समीप आ गई और बोली, बहन। स्त्री ने अनजानी दृष्टि से एक बार देखा और फिर ध्यान दूसरी ओर कर लिया, जैसे सोच रही हो किसी और को आवाज दी है। जिंदगी के अधर जैसे तड़प उठे, मेरी बहन। स्त्री ने तब उसकी ओर देखा और लापरवाही से पूछा, तुम कौन हो? मुझे जिंदगी कहते हैं। स्त्री ने फिर अपना ध्यान अपनी रोती हुई लड़की की ओर कर लिया, जैसे राह चलते की बात से उसे क्या मतलब। मैं तुम्हारे देश आई हूं, तुम्हारे शहर, तुम्हारे घर। देश, शहर और घर वाली बात जैसे उस स्त्री की समझ में ना आई। आज मैं तुम्हारे घर रहूंगी। स्त्री ने क्रोध से जिंदगी के मुख की ओर देखा, जैसे जिंदगी को यह ना चाहिए था कि इस तरह व्यंग करे। लड़की को दूध क्यों नहीं दे रही हो? बेचारी रो रही है। स्त्री ने एक बार अपने सूखे हुए शरीर पर निगाह दौड़ाई, दूसरी बार लड़की के रोते हुए मुख पर। फिर भी वह समझ ना सकी कि इस सवाल का मतलब क्या था। यदि उसके पास दूध होता तो बच्ची को देती ना। तुम्हारा घर कितनी दूर है? उस गंदे नाले के पार। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर वहां घर नहीं, फूस का छप्पर है। वही सही, पर वहां चारपाई कोई नहीं, बस 2 बोरियां हैं। तुम्हारा पति? वह बीमार है, वह काम करता है, कारखाने में मजदूर था, पर पिछले वर्ष जब छटनी हुई थी तब उसे निकाल दिया गया था। फिर 1 वर्ष हो गया उसे बुखार आते। तुम्हारी यह एक पुत्री ही है? एक मेरा पुत्र भी है, पर वह कहाँ है? एक दिन वह भूखा था, बहुत भूखा। उसने एक अमीर आदमी की मोटर में से सेब चुरा लिया था। पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया। मैं तुम्हारे घर चलूं? पर तुम हो कौन? मुझे जिंदगी कहते हैं। मैंने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कभी कभी छोटी उम्र में, छुटपन में तुमने कहानियां सुनी होगी। मेरी माँ को बड़ी कहानियां याद थी। मेरा पिता किसान था, पर वह उन किसानों में से था जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती। मेरी बड़ी बहन के विवाह पर हमने कर्ज लिया था, जो हमसे वापस ना किया जा सका। साहूकार ने हमारा सब माल, हमारे पशु आदि सब कुछ छीन लिया था और मेरा पिता कहीं दूर किसी रोजी की तलाश में चला गया था। मेरी माँ को रात भर नींद ना आती थी। वह रात को मुझे जगा कर कहानियां सुनाया करती थी, भूतों की, प्रेतों की, देवों की कहानियां। पर मैंने तुम्हारा नाम तो कभी नहीं सुना। फिर तुम्हारा पिता क्या कमा कर लाया था? मेरी माँ कहा करती थी कि जब वह आएगा बहुत सा सोना लेकर आएगा, पर वह कभी आया ही नहीं लौटकर। और स्त्री ने जरा घबरा कर कहा, तुम क्या करोगी मेरे घर जाकर? मैं? जिंदगी और कुछ ना कह सकी। स्त्री कोयले की टोकरी थामे उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारे लिए सौगात लाई हूँ। जिंदगी ने रंग और सुगंध भरी एक पिटारी स्त्री के सामने रख दी। ना बहन, यह तुम अपने पास ही रखो। स्त्री ने जैसे भयभीत हो आंखें दूर हटा ली। मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। ना बहन, कल पुलिस वाले कहेंगे तूने किसी की चोरी कर ली है। स्त्री शीघ्रता से अपने घर की ओर मुड़ी, पर थोड़ी दूर जाकर जब उसने देखा कि जिंदगी अब भी उसके पीछे पीछे आ रही है, तो वह डरकर थम गई। तुम लौट जाओ बहन, मेरे साथ मत आओ। मुझे बेगानों से बहुत डर लगता है।
पहले भी एक बार एक जवान सा शहरी आया था। कहने लगा, मैं तुम्हारे पति को काम दिला दूंगा, तुम्हारे बेटे को जेल से छुड़ा दूंगा। पड़ोसियों से आटा मांगकर मैंने उसके लिए रोटी पकाई, पर जब मैं अपने पुत्र को देखने के लिए उसके साथ शहर गई तो रास्ते में वह स्त्री का अंग अंग जल उठा और वह बेतहाशा वहां से भाग गई। जिंदगी की आंखों में छलक रहे आंसुओं को पवन ने अपनी हथेली से पोंछ दिया। चलो, मैं तुम्हें तीसरी बहन के घर ले चलता हूं। तो दोस्तों, कहानी का ये प्रथम भाग है। इसका दूसरा भाग आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।